गौरी नंदन गजानना, गौरी नंदन गजानना, गिरिजानंदन निरंजना, गौरी नंदन गजानना, पार्वती नंदन शुभानना। जो सब कुछ देखता है वह देखने वाला चैतन्य में निहित है, वह शक्ति गणेश जी की शक्ति है। यद्यपि सब लोग इसको यदि समझ नहीं पाते हैं, इस बात को ऋषि मनीषा ने जाना, तो उन लोगों ने हर स्तर के लोगों के लिए कुछ कुछ कहानियाँ बनाया, कुछ कुछ समझाने की ढंग रचाई, जिससे हर एक को कुछ न कुछ लाभ होता। इसलिए गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं, फिर गणेश जी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। माने मेरे जीव गणेश जी के भीतर आ जाए, मेरे प्राण के अंदर जो गणपति बैठे हैं वह गणपति जी थोड़ी देर इस मूर्ति में स्थापित हो जाए, ताकि हम इनके साथ कुछ खेलें, पूजा करें। पूजा तो एक खेल है। सच में देखें तो पूजा अपने मन की भाव को व्यक्त करने का एक अनूठी कला है। तो एक भक्त भगवान के साथ खेलना चाहता है, मांगना नहीं चाहता। यदि भक्त मांगता है, उसकी मांग भक्ति से बड़ी हो जाती है। इसलिए भक्त सिर्फ प्रभु को ही चाहता है, यदि चाहता हो तो, नहीं तो प्रभु के साथ सिर्फ खेलना चाहता। तो भगवान के साथ अपने भीतर जो विराजमान निर्गुण निराकार अनंत शक्ति है, उस शक्ति को साकार रूप में खेलने के लिए आवाहन देते हैं, वह गणेश जी की पूजा है। तो मिट्टी से गणपति को बनाया, फिर कहते हैं गणपति का प्राण मेरा प्राण, इनका जीव मेरा जीव। फिर प्रार्थना करते, हे भगवान जो मेरे भीतर हमेशा रहते हो, थोड़ी देर इस मूर्ति में आके बैठ जाओ, ताकि मैं आपसे खेलना चाहता हूँ। जो आपने मेरे साथ किया या मुझको किया, मेरे ऊपर आपने मेहरबान किया, वह सब मैं आपको प्रदर्शन करना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने हमको जल दिया, हम जल चढ़ाते हैं। वह प्रभु ने हमको फल दिया, तो हम फल चढ़ाते हैं। पुष्प दिया, पुष्प चढ़ाते हैं। सूरज और चांद से वो नित्य हमको आरती करते रहते हैं। वैसे हम भी एक कपूर जला के कहते हैं, हम भी एक कपूर को आपको आपके चारों ओर घुमा के आरती करना चाहेंगे। इस तरह से एक भक्त अपने भीतर का जो भाव को प्रकट करने की पूजा का एक विधि है। पूजा करने के बाद कहते हैं, हे भगवान अब तुम वापस मेरे दिल में चले जाओ। इसी को विसर्जन कहते हैं। विशेष रूप से फिर उसको सृजन करना है, विसर्जन। तो पुनः कहते मेरे हृदय जो कमल है, जहाँ से तुम आए, गच्च गच्च सुर श्रेष्ठ, वहाँ पर वापस चले जाओ तो मेरे हृदय में। करके अपने दिल में फिर वापस, जैसे गहनों को तिजोरी से निकाल के पहन लेते हैं त्योहारों में, फिर वापस निकाल के तिजोरी में रख देते हैं। इस तरह से एक अमूल्य ज्ञान, अमूल्य रत्न, अमूल्य तत्व हमारे भीतर छुपी है। उस चेतना को एक खेल के रूप में जीवन में आनंद का उत्सव मनाने का ये एक प्रक्रिया है, गणेशोत्सव। तो क्या कहते, पूजा करने के बाद फिर वो मृत्तिका का जो मूर्ति है, इसको ले जाके विसर्जन कर देते हैं। तो खूब जानते हुए ईश्वर सिर्फ मूर्ति में नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, और उस सर्वव्यापी को साकार रूप में पाकर वह साकार का भी आनंद लेने का ही त्योहार गणेशोत्सव है। आर्ट ऑफ लिविंग के सारे उत्पादों को ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन कीजिए artoflivingshop.com पर या कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800 258 8888 पर।